जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो मेरा कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को माता पिता के ज्ञान चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस संसार में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक जंगल में एक तोता और मैना रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान नहीं कर पाए तो वे भगवान शिव के पास गए। उन दोनों ने अपनी बात भगवान शिव को बताई। महादेव ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। दोस्तों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी को सुनाना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर महादेव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तब तक माता पार्वती भी आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूं। तब भगवान महादेव कहते हैं, ठीक है, आप भी बैठो। फिर तोता भगवान महादेव और माता पार्वती के सामने कहानी कहने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके पास 4 बेटे थे। सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज हो गए और उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप उदास क्यों हैं? पत्नी कहती है कि आप राजकुमार होकर भी इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। ये बात सुनकर राजकुमार की पत्नी बेहोश हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आई। होश में आने के बाद चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में कई प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? राजकुमार चंद्रसेन की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा साथ चलने की जिद करती है। अब तोता कहता है, हे प्रभु रानी। चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास मत हो, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह दोनों राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। वे बहुत थके हुए थे, इस कारण सोते ही तुरंत नींद आ गई। कुछ देर बाद वहां पर एक सांप आया और रानी को काट लिया। सांप के काटने से रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन रोते हुए विलाप करने लगा। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचता है। फिर वह रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। चंद्रसेन रोते हुए कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा।
उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है। चंद्रसेन को रोते हुए देखकर देवदूत को उस पर दया आ जाती है। तब देवदूत कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना दर्द बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ तक पहुंचे। यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे हम आराम कर रहे थे, तभी एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ मैं भी जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है, ये बात सुन देवदूत कहता है, हे राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। इस संसार में इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना ही पड़ता है। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई किसी के साथ न आता है और न ही जाता है। फिर भी तुम मूर्ख की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिल जाएंगी। इसलिए मेरी बात मानो और मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? देवदूत की बात सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रसेन की बात सुनकर देवदूत समझ गया कि यह अपनी पत्नी के बिना जी सकता है। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 10 वर्ष थी, जो इसने पूरे कर दिए। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को अपना आधा जीवन समर्पण कर दोगे तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो रानी जीवित हो जाएगी। देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प दिलाया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, तब देवदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है। तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस न लेने की बात अपनी रानी को मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। ये बात हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। ऐसा कहकर देवदूत चला गया। वहीं चंद्रसेन की पत्नी जीवित हो गई। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी को सारी बातें नहीं बताई कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया है। ये सब बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया थी। वे दोनों जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आता हूं। राजकुमार की बात सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाता है।
चंद्रसेन पानी पीने पहुंचा तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई। वह उसको दिल दे बैठी। अब फकीर से कहती है, हे फकीर बाबा, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारा पति भी साथ में है, तो कैसे तुमको रख सकता हूं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम्हारा पति जिस कुएं में पानी पीने गया है, तुम उसी कुएं में अपने पति को धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास पहुंच गया। तब रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तब राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूं। तब चंद्रसेन पानी लेने जाता है। तब रानी कहने लगी, मैं भी आपके साथ चलती हूं। चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है, तो रानी ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन को कुएं में धक्का दे देकर गिरा दिया। इसके बाद रानी फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने रानी को ऐसा नाच गान सिखा दिया कि वह एक नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हाए गई। रानी के गीत और नृत्य के कारण उस फकीर के पास लाखों रुपए हाए गए। रानी भी उस फकीर के पास आनंद में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी। चंद्रसेन उसको पकड़कर कुएं में लटकता रहा और भगवान को याद करते हुए वह सोचने लगा। कहने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला उस कुएं पर पहुंचा। एक बंजारा डोल लेकर कुएं से पानी निकालने लगा। जब उसने कुएं से पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाली, तो चंद्रसेन जो कुएं में लटक रहा था, उसने उसकी डोल को पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई, मैं आफत का मारा हुआ हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपका उपकार नहीं भूलूंगा। राजकुमार की बात सुनकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई। उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल दिया और फिर पूछ कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे। तब चंद्रसेन ने कहा, मैं अपना हाल कैसे कहूं। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने बंजारे से कहा, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष में मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने इस कुएं पर आया। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। फिर हम दोनों इस कुएं पर आए। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिससे मैं कुएं में गिर गया। एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को बताया। चंद्रसेन अपनी व्यथा सुनाकर वह चुप हो गया। बंजारा ने उसकी बात और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, तो कोई मनुष्य कैसे समझ सकता है। यह बोलकर बंजारा ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। फिर उसने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो।
राजकुमार चंद्रसेन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उस राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर राजकुमार ने उस बंजारे से कहा, मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा होकर उस राज्य में पहुंचा और काम की तलाश में घूमता रहा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उस एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया। बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना दिया। इस तरह से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़े खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन, जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और उनकी सुरीली आवाज में कई सुंदर राघव को प्रस्तुत किया। उसके नृत्य और गान को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए। सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वह उसे उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में सोचने लगी, मेरा पति जिंदा है और यहां पहुंच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा कि अब मैं यहाँ के राजा को सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी, जिससे वह खुश होकर मुझसे कुछ मांगने को कहेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य को सुनाया। रानी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हाय गया। वह चंद्रप्रभा से बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब रानी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ भी मैं आपसे मांगूंगी वह आप मुझे देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने पेश करो। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकती है। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथ सभी व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है। फिर आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दो, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है जिसके कारण आपने मुझे फांसी की सजा सुनाई? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नृत्यांगना का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सोचा कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा हूं, यह झूठ बोल रहा है। ये कौन है मैं इसे जानती तक नहीं, ये तो चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूं। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा,
महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस दें। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देख राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात कही। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मुझे रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रही हूं। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस ले रहा हूं। जैसे ही वह अपने हाथों से पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई क्या है। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपने जीवन में अपने राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ कर दी। तोता ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि इस संसार में स्त्रियां पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। तोते ने भगवान शिव और पार्वती को कहानी सुनाकर बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो सभी ने इसे सुनकर हैरानी में डाल दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, लेकिन पुरुषों में भी कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, लेकिन तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सिद्ध करने के लिए मैं भी एक कहानी सुनाती हूं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर माता पार्वती ने कहना शुरू किया। माता पार्वती कहती है कि एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा जुआरी था। सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया। फिर वह एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद करते हैं तो अच्छा होता। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगे कि बेटा तुम मेहनती हो और कुछ काम भी कर लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? यह बात सुनकर वह युवा खुश हो जाता है और शादी के लिए हां कह देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। उधर युवा लड़का को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था, उसने कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहे था, तब वह चलते चलते एक जंगल पहुंचे गए। वहां पर युवा अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहां कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम सुरक्षित रह सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया। इसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधने में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ आई दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने उस दासी को मार दिया, उसकी पत्नी को कुएं में धकेल दिया। वो सोच रहा था कि मैंने इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मेरे पास पैसे आ गए। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी नहीं थी, वह कुएं से बाहर निकालने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उसे व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने
महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब पार्वती माता कहती है कि मैं कहती हूं कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में है न्याय का फैसला। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। महादेव कहते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार का पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल माता पिता के ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।